राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा ऐलान सामने आया है। राम मंदिर निर्माण में विदेशी करेंसी नहीं ली जाएगी। विदेश में रहने वाले को भी दान देने पर मनाही होगी। अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और यह मूर्ति अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। और उससे भी खास बात यह है कि मूर्ति पूरी तरीके से स्वदेशी होगी। इसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। इसका कोई भी अंश विदेश में नहीं बनेगा और न ही विदेश में इसके किसी हिस्से की ढलाई होगी। कानपुर शूटआउट में शशिकांत की पत्नी और उसकी मां का एक और वीडियो वायरल हो गया है, जो सामने आया है। नए वायरल वीडियो में शशिकांत की मां कई अहम खुलासे कर रही हैं। वो वीडियो में कह रही हैं कि लॉकडाउन में हर दिन विकास के घर पुलिस की गाड़ियां आती थी और लॉकडाउन में हर दिन विकास के घर से खाने का सामान जाता था। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि विनय तिवारी के चलते ही पुलिस वाले मारे गए हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त गोपाल सैनी ने बुधवार को कानपुर देहात की माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गोपाल को शिवराजपुर एसओ को गोली मारने का दोषी बताया जा रहा है। देश में आज कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 52,123 नए मामले सामने आए हैं और 775 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 15,83,792 हो गया है। देश में कोरोना के 5,28,242 एक्टिव केस है, तो वहीं 10 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक 34,968 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में 77,000 कोरोना के आंकड़े पहुंच गए हैं। बुधवार को कोरोना के 3,570 नए मामले सामने आए, तो वहीं कोरोना से अब तक 1,530 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,866 हो गई है। बुधवार को कोरोना के 289 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य भर में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये नई गाइडलाइंस 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। हालांकि इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दी जाने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी, दी गई है। आपको बता दें, जिम खोलने की इजाजत मिल गई है। राफेल बेड़े में पहले 5 विमान भारत पहुंच गए हैं। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल विमानों की लैंडिंग हुई। एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने राफेल विमान रिसीव किए। विमानों को फ्रांस के बॉर्डा शहर से उड़ाकर 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर अंबाला पहुंचे और वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया। अयोध्या में भूमि पूजन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर यूपी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद यूपी में सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन पर आतंकी साजिश का इनपुट मिला है। यूपी में खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद जिले में सतर्कता बढ़ाई गई है। आगरा में जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। शहर की मुख्य मार्गों पर पुलिस की नजरें बनी हुई हैं, तो वहीं संदिग्ध की चेकिंग की जा रही है। राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों के बीच मस्जिद ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान किया है। ट्रस्ट में 9 सदस्य शामिल होंगे। जुफर अहमद फारूकी ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, केस में लगातार नया एंगल सामने आ रहा है। बिहार पुलिस मामले की जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच चुकी है। इस मामले में अब सुशांत की फैमिली के कानूनी सलाहकार विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग की है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि बदमाश के पास से बिना नंबर की बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। थाना नई मंडी कोतवाली की घटना है। उन्नाव सदर के बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का पुलिस के खिलाफ धरना खत्म हो गया है। पुलिस की गलत कार्रवाई से विधायक नाराज थे। बुजुर्गों के खिलाफ की गई थी गलत कार्रवाई। विधायक पंकज गुप्ता ने निष्पक्ष मांग की है कि कार्रवाई की जाए। डीएम के आश्वासन पर विधायक ने धरना खत्म किया। कौशाम्बी के बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी धन में कमीशनखोरी का वीडियो सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षकों का आरोप है कि मूरतगंज खंड शिक्षा अधिकारी उनका मानसिक उत्पीड़न कर सरकारी धन में 10% कमीशन ले रही है। कई शिक्षकों ने इस मामले में बीएसए और राज्य शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर कमीशनखोर कांड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज में दो युवकों के बीच मामूली विवाद में एक युवक ने सरेराह बीच सड़क पर दूसरे युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को दूसरा युवक डंडे और पत्थरों और थप्पड़ों से पीटता रहा और लोग तमाशबीन बन देखते रहे। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के फर्रुखाबाद चौराहे की घटना बताई जा रही है। कन्नौज के सदर क्षेत्र के कनपटियापुर क्वारंटीन सेंटर में मरीजों के खाने को लेकर हंगामा कर दिया। क्वारंटीन सेंटर में मरीजों का हंगामा जो सामने आया। क्वारंटीन सेंटर में खाना, पानी, बिजली की बड़ी समस्या है, जिसका वीडियो बनाकर मरीजों ने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। फर्रुखाबाद में लुटेरों ने पांचाल गंगा घाट पर एक बुजुर्ग महिला को घायल कर रुपए लूट लिए। घायल वृद्ध की लोहिया अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच कर रही है। बुलंदशहर में 2 दिन पहले लापता युवक की नदी में तैरता युवक का शव मिला है। मामले में युवक की पत्नी ने परिवार के 6 लोगों पर संपत्ति के लिए अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर का दौरा करेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को गिफ्ट दिया है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को पहाड़ी ककड़ी भेंट की है। हरीश रावत बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और पहाड़ की परेशानियों को लेकर उन्होंने सीएम को ज्ञापन सौंपा। उत्तराखंड में त्योहार सीजन को देखते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा फैसला आया है। इस बार वीकेंड पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। शनिवार और रविवार को 4 जिले जो हैं वो खुले रहेंगे। मथुरा में रिमांड होम से 14 बच्चे फरार हो गए। रिमांड होम की खिड़की तोड़कर 14 बच्चे फरार हो गए। तलाशी के दौरान 7 बच्चे पकड़े गए और 7 बच्चों की तलाशी जारी है, जिसका बाल सुधार गृह के केयरटेकर ने खुलासा किया। रिमांड होम में 30 की जगह 106 बच्चे रहते हैं। बिल्डिंग भी काफी पुरानी है। सदर बाजार इलाके में ये राजकीय बाल सुधार गृह है। मिर्जापुर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। चुनार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रायबरेली में ट्रक और डंपर में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद डंपर में आग लग गई। आग लगने के बाद डंपर धू-धू करके जलने लगा। ट्रक में 2 लोग सवार थे और आग लगने से घायल हो गए।
जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी क्षेत्र में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नमकीन और काले तेल के गोदाम के बाहर खड़े टैंकर में आग लगते देखते विकराल रूप धारण कर लिया और मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग वहां पहुंचा। एटा अवागढ़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। दोनों नवदंपति बताए जा रहे हैं। पुलिस ने महिला के परिजनों की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले में पड़ताल शुरू कर दी है। कासगंज रेलवे जंक्शन पर पहुंची स्वास्थ्य टीम के साथ एसीएमओ डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी दिनों में रक्षाबंधन और 15 अगस्त का पर्व नजदीक है। ऐसे में ट्रेनों और परिवहन विभाग की बसों का संचालन होना तय है। ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और कोई लापरवाही नहीं बरतना चाह रहा है। इसी को लेकर रेलवे जंक्शन कासगंज पर तैनात 800 कर्मचारियों में से 200 से अधिक कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर भेजे गए हैं। अमेठी से मोरंग व्यवसायी से बदमाशों ने फोन करके 20 लाख की रंगदारी मांगी है। फोन आने के बाद दहशत में व्यवसायी का पूरा परिवार है। मेरठ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बताएं कि थाना परतापुर क्षेत्र के भुड़बराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर प्रेग्नेंट महिला 2 घंटे तक पड़ी रही और तड़पती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। जहां गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर नहीं पहुंचे और मेडिकल स्टाफ भी प्रेग्नेंट महिला को नजरअंदाज करते नजर आए। एटा में धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद युवक का शव खेत में फेंक दिया गया। कुछ दिन पहले रविवार परिवार में युवक का विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। नया गांव थाना क्षेत्र के नगला विष्णु की एक घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव जंगल में पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं पप्पू नाम के युवक पर अपहरण की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मसूरी में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ पालिका परिषद का अभियान जारी है। नगर पालिका की भूमि पर हुए केस अवैध कब्जों को हटाने में पालिका प्रशासन की टीम जुटी हुई है। नगर पालिका की ओर से गठित टीम ने शहर की कंपनी गार्डन के समीप पालिका की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाया है। इन दिनों भारत और चीन के बीच रिश्ते युद्ध की कगार पर खड़े नजर आ रहे हैं। धोखेबाज चीन को सबक सिखाने के लिए हमारे देश के जवानों ने सीमा के चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। ऐसे में राखी के त्यौहार के मद्देनजर वाराणसी में बहनों ने गलवान में तैनात जवानों के लिए विशेष तरह की राखी तैयार की है। बकरीद के त्यौहार को लेकर एसडीएम ने पुलिस और सामुदायिक विशेष के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ऋषिकेश, रानी पोखरी और रायवाला के पुलिस अधिकारियों को कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की गाइडलाइन सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। समुदाय विशेष को लोगों से भी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील की। काशीपुर में बीते दिनों लूट की घटना को वारदात देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के पास से घर से लूटा हुआ माल भी बरामद किया है। बता दें कि काशीपुर निवासी गौरव कुमार राजपूत के घर 19 जुलाई की रात छत के रास्ते घर में चोर घुस आए थे और हथियारबंद बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में 3 दिन पूर्व एक गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भवती महिला के संपर्क में आने वाले 230 संदिग्ध लोगों की पहचान की है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी संदिग्ध 230 लोगों का कल कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अलीगढ़ के इगलास इलाके में राधा रानी नाम के एक ईंट भट्टे के पास घर से काम के लिए बोलकर निकले युवक की हमलावरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी देहात और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। काशीपुर में साइबर ठगी के शिकायत के मामले में पुलिस की विशेष टीम ने एक हर्बल प्रोडक्ट कंपनी के कॉल सेंटर में पहुंचकर संचालक और कॉल सेंटर में काम करने वालों से पूछताछ की। फ्रेंचाइजी से जुड़े इस मामले में तमिलनाडु से एक स्थानीय शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस आधार पर जांच की जा रही है।
रुद्रपुर स्थित कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक साइंस लैब में 5 दिवसीय पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया है। इस कार्यशाला में पूरे कुमाऊं मंडल के एसआई से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों को अपराध से संबंधित प्रशिक्षण फॉरेंसिक साइंस लैब के ज्वाइंट डायरेक्टर दयाल शरण द्वारा दिया गया। मिर्जापुर में गैंगस्टर जवाहर सेठ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर जवाहर सेठ के मकान को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो को टक्कर मार दी। मौके पर एक की मौत हो गई तो वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं। अस्पताल में भर्ती लोगों को कराया गया है। पुलिस ने पीछा करके एम्बुलेंस को पकड़ लिया है, लेकिन ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लखीमपुर खीरी के बेहजम ब्लॉक के एक प्राथमिक स्कूल में स्कूल के पास खेल रहे बच्चे के ऊपर शौचालय की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई। बताते चले कि शौचालय की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे जख्मी हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बांदा में आर्थिक तंगी और बैंक के कर्ज से परेशान होकर नवयुवक किसान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बताया जा रहा है कि बहन की शादी को लेकर मृतक किसान चिंतित रहता था और खेती में नुकसान होने पर अवसाद में था। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के चलते एक और जहां मुख्य मार्गों से लेकर संपर्क मार्गों के जो संपर्क है वो टूट गए, तो वहीं कई जगहों पर मलबा आ गया है। वहीं शहर के पुराने टेहरी बस स्टैंड के समीप एक पुश्ता ढह गया। साथ ही पुश्ते पर बनी हुई एक ही परिवार की 2 दुकानें ढह गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया।